के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और इस मंदिर का पहला लोकार्पण किया गया था। पर लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, रहने का, खाने का, सोने को नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस के अंदर, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बनारस के पास में पड़ता है सर्ववेद महामंदिर, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूषण जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। जी जी। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, इधर चारों तरफ जो पंडाल लगा हुआ है, होने वाला 6-7 दिसंबर को कार्यक्रम होने वाला है। ये क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएं मुझे भी। हाँ, ये हमारे विहंगम योग संस्थान के जी 101वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले बार आप देखे थे कि हमारे यहाँ जो है 100वां वार्षिक उत्सव मनाया गया था, जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और इस मंदिर का पहला लोकार्पण किया गया था, पहला तल का। और इसी तरह से जो है प्रत्येक वर्ष जो है इस संस्थान का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। और यह जो पिछले 4 वर्षों से जो है काफ़ी व्यापक रूप से इस संस्थान को वार्षिक उत्सव को मनाया जा रहा है। 2 बार हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और इस बार भी जो है संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को किए और इस पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में जाकर के अपने अनुयायियों, भक्त और शिष्यों को, आध्यात्मिक पिपासुओं को आह्वान किए हैं कि आप विहंगम योग संस्थान के इस वार्षिक उत्सव में आएँ और अध्यात्म की अद्भुत छटा का जो है आनंद लें। सही बात है, मतलब अध्यात्म के तरफ लोगों को ले जाना उद्देश्य है ना। तो क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पे कितनी की भीड़ होने वाली है? यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, रहने का, खाने का, सोने का। और पंडाल, प्रवचन पंडाल जो आप देख रहे हैं यहाँ सामने में, इस प्रवचन पंडाल में 1.5 से 2 लाख लोग बैठ करके आराम से कार्यक्रम को देख पाएंगे। इसमें भारत के विभिन्न कई राज्यों से मुख्य अतिथि के रूप में लोग आने वाले हैं, जिनका भी लिस्ट जो है जारी नहीं किया गया है, ताकि भीड़ जो है काफ़ी असामान्य हो जाता है, इसलिए अभी जारी नहीं। लेकिन पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं इस वार्षिक उत्सव में। अच्छा, यानी 6-7 दिसंबर को होने वाला है, बट अभी से इसकी तैयारी चल रही जोरों से? अभी से नहीं, इसकी तैयारी लगभग 1.5 महीना पहले से चल रही है और 6-7 मतलब 4-5 दिसंबर तक आपको पूरा जो यह परिक्षेत्र है बिल्कुल जगमग लाइटों से और यहाँ का हाइलोजन से और कार्यक्रम का जो पंडाल है, इससे पूरा यह जो परिदृश्य है बिल्कुल आपको जगमग दिखेगा। बिल्कुल वातावरण जो है आध्यात्मिक, और यहाँ के एक अनुयायी के अंदर देखिएगा एक अद्भुत, उनके अंदर एनर्जी दिखेगा, उनके अंदर एक अद्भुत लालसा दिखेगा, अद्भुत जिज्ञासा दिखेगा इस कार्यक्रम के प्रति। यानी अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को अध्यात्म बहुत जरूरी है मानव के जीवन में। अध्यात्म जिसके जीवन में नहीं है वह व्यक्ति जो है वह मृगाश्चरंती है, वह मनुष्य है ही नहीं, वह जो है जानवर से भी बेकार है। जी। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं, मंदिर वगैरह ही सही है हमारे लिए, आश्रम वगैरह में क्यों जाएं? हाँ, मंदिर जरूरी है, तो स्वामी जी इसके लिए मंदिर भी बनाए हैं, ताकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी जो भावना है वह बाहरी संसार से हटकर एकाग्र हो जाती है और उस मंदिर और उस अध्यात्म के प्रति जो है हमारा जो एनर्जी है पॉजिटिव होने लगता है और हम सुख और शांति की ओर अग्रसर होने लगते हैं और हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है। इसलिए मंदिर भी जरूरी है, आश्रम भी जरूरी है, क्योंकि आश्रम में आप जाएंगे, आश्रम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा। आज आश्रम था तभी राम भगवान, कृष्ण भगवान, जितने भी हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, वे कहाँ जाकर के शिक्षा दीक्षा करा? अध्यात्म से एक संस्कार भी आता है अंदर, क्यों? हाँ बिल्कुल, वही बात तो हम कह रहे हैं कि हमारे आश्रम में या पूर्व में भी आप देखेंगे कि आश्रम में ही जाकर के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, चाहे कोई भी ऋषि महर्षि राजा महाराजा हो। यहाँ तक राम कृष्ण भगवान भी जो हैं वो गुरुकुल में, आश्रम में ही जाकर के ऋषि महर्षियों के अंदर में ही रह करके ज्ञान को प्राप्त किए। इसलिए आश्रम भी जरूरी है और मंदिर भी जरूरी है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।